हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही हो। एलटी मेंस की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो रही हो। तो अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं फिर आज आपके सामने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो हमारे एलटी मेंस में आयोग के द्वारा पूछे जा सकते हैं। तो उसमें से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने हर वीडियो में यही बताया है कि सबसे पहले अगर जो हम क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका एक छोटा सा इंट्रो देते हैं। इंट्रो के बारे में हम उसके बाद हम उसके बारे में बताएंगे और लास्ट में उसका सिग्निफिकेंस, यानी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन एंड विद सिग्निफिकेंस। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953 और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज कब मिला, 1962 में। दिस इज़ अ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल था। किस बेस पे इन्होंने दिया था, तो एक्स रे डिफ्रैक्शन डेटा। किसका डेटा था, फ्रैंकलिन और विल्किंस का। इसके बेस पे इन्होंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। वाटसन क्रिक ने जिस डीएनए पे स्टडी की थी वो था इसका बी डीएनए के स्ट्रक्चर को इन्होंने डिफाइन किया था। सेलियन फीचर्स के बारे में देखते हैं तो क्या होता है, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 पॉलीपेप्टाइड नहीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कॉइल्ड अराउंड अ कॉमन सेंट्रल एक्सिस टू फॉर्म अ राइट हैंडेड बी डीएनए डबल हेलिक्स। ठीक है, दोनों स्टैंड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल रन करते हैं। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है और दूसरा 3 से 5 डायरेक्शन में होता है। बैकबोन की बात करें डीएनए की, तो डीएनए की बैकबोन अल्टरनेट शुगर और फास्फेट से बनी होती है, जबकि नाइट्रोजनस बेस उसमें अंदर की ओर लगे होते हैं, इन्वर्टेडली लगे होते हैं। यानी अगर जो बैकबोन की बात करें इस तरीके से शुगर फास्फेट इस तरीके से इसकी बैकबोन होती है। नाइट्रोजनस बेस इस तरीके से इन्वर्टली लगे होते हैं। बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ज्वाइन होते हैं और जो कि कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल फॉलो करता है किसका, चारगाफ का। एडेनिन हमेशा थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बाइंड करता है, जबकि ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बाइंड करता है। डायमीटर की बात करेंगे जो, तो दोनों स्ट्रैंड के बीच का 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और लेंथ की बात करें एक हेलिक्स की तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक हेलिक्स में बात करें तो रफली 10 बेस पेयर होते हैं। 2 पास वाले बेस पेयर की बात करें तो उनका बीच का डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। जब ये ट्विस्ट करके एक दूसरे के ऊपर बाइंड होते हैं तो उससे मेजर और माइनर ग्रुप बनती हैं और ये ग्रुप क्या सर्व करती हैं, बाइंडिंग साइट फॉर प्रोटीन। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इट एक्ट ब्लू प्रिंट फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटी, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर अलाउ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, इंश्योर हेरिडिटी कॉन्टिन्यूटी, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल बेसिस फॉर द म्यूटेशन लीड टू एवोल्यूशन। ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये इसका डायमीटर है जो कि 20 एंगस्ट्रॉम है। ये एक हेलिक्स है यहाँ से यहाँ तक, इसकी डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम है और इसमें रफली 10 बेस पेयर होते हैं और 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस भी दिया है 34 एंगस्ट्रॉम। एक माइनर ग्रुप बनती है, एक मेजर ग्रुप बनती है। यहाँ पर प्रोटीन बाइंडिंग साइट होती है, यहाँ से प्रोटीन बाइंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने जो लेके आए वो है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को लगा लो, और ये जीआईसी के मेंस में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन जीआईसी के मेंस में पूछा जा चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, डिफाइन फोटोफॉस्फोरिलेशन, डिस्क्राइब साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। वहाँ तो ये 25 मार्क्स में आया था, पर एलटी में आएगा तो 12 मार्क्स में आएगा। तो ऐसे भी आ सकता है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस, या साइक्लिक या जेड स्कीम, हिल रिएक्शन, किसी के नाम से भी इसको पूछ सकते हैं ऐसे। तो फोटो फास्फोरिलेशन क्या होता है, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, और फास्फोरिलेशन मीन्स क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, यानी लाइट की प्रेजेंस में एटीपी की सिंथेसिस को कहते हैं फोटो फास्फोरिलेशन। द प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कब होती है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की 2 रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में ये होता है, कहाँ होता है, इट अकर्स इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है। और किसके द्वारा होता है, एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है। इस एंजाइम के 2 कंपोनेंट होते हैं, F0 और F1। और इसको बताया किसने था, इसको डिस्क्राइब किया था पीटर मिचेल ने। किसके द्वारा, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के द्वारा। क्या होता है नॉन साइक्लिक, सबसे पहले देते हैं। इट इज इनसाइड स्टैंडर्ड पाथवे इन ग्रीन प्लांट इन्वॉल्विंग बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। दोनों फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। फोटोसिस्टम 1 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है,
जबकि सेकंड 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप में ही होता है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एब्जॉर्ब होती है फोटो सिस्टम के द्वारा, वहाँ पर वाटर की लिसिस होती है यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लाइट की प्रेजेंस में वाटर ब्रेक डाउन होता है, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है और उससे हमारी एसिमिलेटरी पावर यानी ATP एंड NADPH आर सिंथेसाइज्ड। एसिमिलेटरी पावर हमारी सिंथेसाइज होती है। क्या होता है? वाटर होता है, वाटर ब्रेक डाउन होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एस्केप कर जाती है, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं और ये प्रोटॉन थैलेकॉइड की ल्यूमन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्या इसके स्टेप्स होते हैं? इट बिगेन विद द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सबसे पहले वाटर का फोटोलिसिस होता है, प्रोवाइडिंग कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इससे लगातार इलेक्ट्रॉन की सप्लाई मिलती है किसको? फोटो सिस्टम सेकेंड को। जैसे फोटो सिस्टम सेकेंड को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, किसके द्वारा? फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम BF6 कॉम्प्लेक्स एंड प्लास्टोसाइनिन, और इससे होते हुए पहुँचते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। आगे क्या होता है? दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। जब इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उससे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, जिस एनर्जी को यूज करके हम सिंथेसाइज कर लेते हैं ATP। फाइनली इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट से NAD+ को रिड्यूस करते हैं और बन जाता है NADPH। इन अ नॉन साइक्लिक, इसे नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। जहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे मूवमेंट शुरू करते हैं वहाँ पर ये रिटर्न होकर वापस नहीं आते, इसलिए इसे नॉन साइक्लिक कहते हैं। इसमें ATP और NADP दोनों बनते हैं, इसे हम लोग एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। इसका डायग्राम हम देख सकते हैं। ये फोटो सिस्टम सेकंड था, फर्स्ट था, और ये सेकंड था, ये फोटो सिस्टम 1 है। यहाँ पे वाटर ब्रेकडाउन होता है, इलेक्ट्रॉन इसको मूव मिलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसे मूव करते हैं। हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपनी एनर्जी को लूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं और ये ऑक्सीजन एस्केप हो जाती है। जैसे ये प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुँचते हैं वहाँ से प्लास्टोक्विनिन, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से प्लास्टोसाइनिन से फोटो सिस्टम 1 के पास आते हैं। इस बीच में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकलती है उससे हम ATP सिंथेसाइज कर लेते हैं। फिर ये प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुँचते हैं, यहाँ से फेरेडॉक्सिन से होते हैं, NAD+ प्रेजेंट होता है, इसको ये इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, NAD+ रिड्यूस हो जाता है और इधर से ये प्रोटॉन आ जाते हैं और ये बना देता है NADPH। ये हो गया हमारा नॉन साइक्लिक। इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले थे और यहाँ तक पहुँचे, ये रिटर्न होकर वापस नहीं आते, इसलिए इसे हम लोग नॉन साइक्लिक कहते हैं। साइक्लिक देखते हैं सेकेंड। इट अकर्स ओनली PS फर्स्ट। हमने नॉन साइक्लिक में क्या देखा? PS सेकेंड और PS फर्स्ट दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते थे। यहाँ पर केवल एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, PS1 फंक्शनल। टिपिकली कब होती है? जब NAD+ लेवल लो होता है या ऑक्सीजन फिक्सेशन लिमिटेड होता है, तब ये हमारा साइक्लिक होता है। क्या होता है इसमें? PS फर्स्ट एब्जॉर्ब लाइट। PS फर्स्ट क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आर कैप्चर्ड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन पास कहाँ होते थे? NAD+ पर यहाँ ऐसा नहीं होता है। इंस्टीड ऑफ पासिंग टू NAD+, यहाँ NAD+ के पास होने के अलावा बजाय क्या करते हैं? दे आर साइकिल बैक टू साइटोक्रोम BF6 के बाद ये बैक आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, एंड देन बैक PS फर्स्ट वाया प्लास्टोसाइनिन से होते हुए PS फर्स्ट के बाद फिर से वापस आ जाते हैं। दिस कॉन्टिन्यूस साइकिल जनरेट, जैसे इलेक्ट्रॉन बार बार मूव करते रहते हैं और अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और उससे ATP की सिंथेसिस होती है। यहाँ पर कोई वाटर स्प्लिटिंग नहीं होती है, कोई ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है, ना NADPH बनता है। जबकि नॉन साइक्लिक में हमारा वाटर की स्प्लिटिंग भी होती थी, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होती थी और NADPH भी बनता था। यहाँ केवल ATP बनते हैं। इट हेल्प सेटिस्फाई टू हायर ATP डिमांड ऑफ द केल्विन साइकिल। ये इसका डायग्राम बना हुआ है। फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हैं और ये इधर, वैसे इनको इधर जाना चाहिए था NAD+ के पास, और इसको रिड्यूस करके NADPH बनाना चाहिए था, पर यहाँ पर NAD प्रेजेंस नहीं होता है, तो ये यहाँ पर ना जाके ये यहाँ से साइकिल बैक हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास आते हैं, फिर प्लास्टोसाइनिन के से होते हुए PS फर्स्ट के पास आ जाते हैं। तो हम आशा करते हैं आज आप लोगों को कुछ तो समझ में आया होगा कैसे आंसर राइटिंग करते हैं, और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही मैं आपके सामने बहुत अच्छे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि LT के मेंस के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और मैं इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि मे भी हो सकता है इससे बाहर कोई और क्वेश्चन आए भी ना। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और लोगों तक शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतने अच्छे और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।